आपका मेरे YouTube चैनल इंडियन बनाना पे। मैं राहमीन मोमिन रहमानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खोज भारत की। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के बैग बिलियनर्स की और क्यों ऐसे फ्रॉड लोग लंदन ही भागते हैं। आज की हमारी ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प है। नए आए हुए लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल नेवर मिस एनी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग अपडेट्स अबाउट इंडिया। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको वो राज जिसे जान के आप हैरान रह जाएंगे। हम देखेंगे कि कैसे लंदन भारत के क्रिमिनल्स और फ्रॉडस्टर्स के लिए एक सेफ जगह बन गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये रोचक जानकारी वाला वीडियो। नंबर 1, विजय माल्या। विजय माल्या, जिसे किंग ऑफ गुड टाइम्स भी कहा जाता था, शायद ही ऐसी जिंदगी कोई अमीर आदमी जिया होगा। 2012 से विजय माल्या और उनकी कंपनी फाइनेंशियल फ्रॉड्स के लिए कंट्रोवर्सीज में घिरे रहे और 2016 में 9,000 करोड़ से ज़्यादा का बैंक घोटाला करके विजय माल्या लंदन भाग गया। नंबर 2, नीरव मोदी। डायमंड ज्वेलरी इंडस्ट्री का बड़ा नाम अब फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन के केस में इंडिया में है मोस्ट वांटेड। 22,000 करोड़ से ज़्यादा का बैंक लोन स्कैम करके भागा है और फिलहाल यूके लंदन में है। नंबर 3, ललित मोदी। इंडियन प्रीमियर लीग IPL का पहला चेयरमैन और कमिश्नर ललित मोदी के फाइनेंशियल घोटाले में दोषी पाए जाने के बाद IPL ने ललित मोदी को हटा दिया। इल्ज़ाम ये है कि ललित मोदी ने 10,000 करोड़ से ज़्यादा रुपए का घोटाला किया और वो भी अभी फ़िलहाल लंदन में है। आपने अगर ध्यान दिया हो तो आपने पाया कि इन तीनों ने बड़ा स्कैम किया और ये तीनों भी बचने के लिए लंदन भाग गए। बात इन तीनों की नहीं, ऐसे बहुत से लोग अलग अलग जगह से फ्रॉड या क्राइम करके अपना मुल्क छोड़कर लंदन ही क्यों भागते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे वो कारण। अगर कोई अपने देश में बड़ा फ्रॉड या घोटाला करके अच्छा खासा पैसा लेके यूके लंदन जाता है तो यूके ऐसे लोगों का वेलकम करता है। यूके बाहर से आए लोगों को बहुत सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। जैसे अगर आप यूके में 2 मिलियन पाउंड का इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको गोल्डन वीज़ा मिलता है, जिससे आप यूके में लाइफ टाइम आराम से रह सकते हो। यूके के साथ साथ और भी बहुत सी दूसरी कंट्रीज इस तरह की फैसिलिटीज़ दे के अपनी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं। अगर कोई यूके में बहुत ज़्यादा पैसा लेके आता है और इन्वेस्ट करता है तो यूके के लॉज उस आदमी के क्राइम को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते और यही कारण है कि पिछले कुछ सालों से यूके और लंदन ऐसे फ्रॉडस्टर्स के लिए एक सेफ ठिकाना बन गया है। 131 से भी ज़्यादा इंडियंस लंदन में आराम और ऐश की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो इंडिया में बड़े स्कैम और क्राइम के लिए वांटेड हैं। अब तक इन 131 लोगों को यूके से वापस भारत लाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट वहां की सरकार से कम्युनिकेट कर रही है, बातचीत कर रही है, लेकिन सिर्फ 1% ही लोगों को यूके की गवर्नमेंट ने भारत को वापस सौंपा है। पैसों के लालच की वजह से लंदन इन क्रिमिनल्स को सपोर्ट और सेफ्टी देता है और वो ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि यूके यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स का सिग्नेटरी है। इससे जब कोई कंट्री अपने क्रिमिनल्स को वापस लंदन से ले जाने की रिक्वेस्ट करती है तो अक्सर यूके की गवर्नमेंट और कोर्ट ये रीज़न देते हैं कि उन्हें लगता है कि उस आदमी को उसके मुल्क में टॉर्चर किया जाएगा, मौत की सज़ा दी जाएगी या उससे पॉलिटिकल बदला लिया जाएगा और वापसी की रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया जाता है। विजय माल्या के एक्स्ट्राडिशन केस को ये कहकर मुलतवी कर दिया गया कि इंडियन जेल्स ओवर क्राउडेड हैं और हाइजीनिक नहीं हैं, इसलिए विजय माल्या को उसमें तकलीफ होगी। अगर अमेरिका की बात करें तो यूएस ने 130 अमेरिकन फ्रॉडस्टर्स को यूके से वापस मांगा था, जिसमें सिर्फ 10 लोगों को छोड़कर 120 लोगों को अमेरिका वापस डिपोर्ट कर दिया गया था। इससे ये भी पता चलता है कि यूके कंट्री के हिसाब से भी रिक्वेस्ट को देखती और एक्सेप्ट करती है। तो ये था इंडियन ऑफिशियल ऑफेंडर्स के लंदन से वापस भारत न आने का राज। ये लोग आज भी लंदन यूके में लेविश लाइफ जी रहे हैं। लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल नेवर मिस एनी इंटरेस्टिंग एंड
अपडेट्स अबाउट इंडिया। मेरे चैनल पे बने